प्रोजेक्ट टाइगर। बाघ प्रजाति के विलुप्त प्राय होने की समस्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से बचाना था। समस्त विश्व में बाघों की आकलित संख्या 3000 से 4000 के मध्य है। भारत में बाघों की संख्या 2967 नवीनतम बाघ गणना के अनुसार आकलित है, जो विश्व के अन्य किसी देश से अधिक है। वन्य प्राणी बाघ की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में किया गया। MSTRIPES मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस शब्द कभी कभी समाचारों में बाघ अभयारण्यों के रख रखाव के संदर्भ में देखा जाता है। इस तंत्र के दो मुख्य घटक हैं। पहला, पारिस्थितिकीय निगरानी, वन्य जीवों से संबंधित अपराधों का अभिलेखन। दूसरा, संबंधित कानूनों को अमल में लाने व गश्ती संबंधी क्षेत्र आधारित प्रोटोकॉल। दूसरा, संग्रहण, क्षतिपूर्ति, विश्लेषण एवं प्रतिवेदन हेतु विशिष्ट रूप से निर्मित सॉफ्टवेयर। MSTRIPES द्वारा ऐसे प्रतिवेदनों एवं मानचित्रों का निर्माण संभव है जिनकी आसानी से व्याख्या की जा सके एवं जो नीतिगत निर्णयन एवं प्रबंधन में उपयोगी सिद्ध हों। समुचित क्रियान्वयन करने पर MSTRIPES बाघ के शिकार होने या आवास विनाश जैसी घातक परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करता है तथा बाघ अभयारण्यों की नब्ज पर नियंत्रण रखने हेतु एक उपयोगी अस्त्र साबित होता है। यह GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित तंत्र का प्रयोग करता है। मई 2021 की स्थिति के अनुसार ENVIS भारत में कुल 51 संरक्षित क्षेत्र प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, कार्बेट, यहाँ पे क्रमांक संख्या दी हुई है, टाइगर रिजर्व दिए हुए हैं और उनसे संबंधित राज्य। तो पहला कार्बेट, जो उत्तराखंड, बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम में, पलामू झारखंड में, रणथंभौर राजस्थान में, सिमलीपाल उड़ीसा में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में, मेलघाट महाराष्ट्र, पेरियार केरल, सरिस्का राजस्थान, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नागार्जुन सागर श्री सैलम आंध्र प्रदेश में है, अमराबाद तेलंगाना में, इंद्रावती छत्तीसगढ़, बुक्सा पश्चिम बंगाल, दुधवा कतरनी घाट उत्तर प्रदेश, कालाकांड मुंडनथुरई तमिलनाडु में, वाल्मीकि बिहार में, पेंच जो है वो मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ और पन्ना मध्य प्रदेश में, दम्पा मिजोरम में, तदोबा अंधेरी महाराष्ट्र में, भद्रा कर्नाटक में, नमेरी असम में और एक पेंच जो है महाराष्ट्र में, एक पेंच मध्य प्रदेश में और उसी का कुछ पार्ट महाराष्ट्र में, बोरी सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, पक्के अरुणाचल प्रदेश में, अन्नामलाई तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं, उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में, सतकोशिया उड़ीसा में, काजीरंगा असम में, अचानक कमार छत्तीसगढ़ में, डंडेली अंशी कर्नाटक में, संजय दुबरी जो है वो मध्य प्रदेश में, मुडुमलाई तमिलनाडु में, नागरहोल कर्नाटक में, नागरहोल जो है वो कर्नाटक में है, पराम्बिकुलम केरल में, सह्याद्री महाराष्ट्र में, कावल तेलंगाना में, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर कर्नाटक में, सत्यमंगलम तमिलनाडु में, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में, नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, बोर महाराष्ट्र में, राजाजी उत्तराखंड, औरंग असम में, कामलांग अरुणाचल प्रदेश में, श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई ये है तमिलनाडु में, ये 51वां है। वर्ष 2015 में उत्तराखंड स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हो गया। यह भारत का 48वां टाइगर रिजर्व है। उत्तराखंड राज्य के राजाजी राष्ट्रीय पार्क को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 1075.17 वर्ग किलोमीटर है। इससे पूर्व राज्य में एक टाइगर रिजर्व कार्बेट टाइगर रिजर्व ही स्थित था। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में कर्नाटक के बाद बाघों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है।
इसके बाद असम स्थित औरंग राष्ट्रीय उद्यान देश का 49वां टाइगर रिजर्व बना। असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व वर्ष 2021 में देश का 51वां टाइगर रिजर्व बना, जो तमिलनाडु में स्थित है। ध्यातव्य है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य का 3296.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आंध्र प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है, जबकि नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य का 2611.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तेलंगाना की सीमा में है, जिसे अब अमराबाद बाघ अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। हाल ही में कर्नाटक स्थित बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य ने वन्यजीव प्रबंधन हेतु मानव रहित विमान ड्रोन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। दाम्पा टाइगर रिजर्व को वर्ष 1994 में बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था। यह मिजोरम राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण और शीतोष्ण तथा आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है। इसे वर्ष 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य जबकि वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश में 90% और महाराष्ट्र में 10% है, जबकि कान्हा का मध्य प्रदेश, मानस का असम में और सरिस्का का राजस्थान में ही विस्तार है। याद रखिएगा, पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश में 90%, महाराष्ट्र में 10% है। ध्यातव्य है कि गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में स्थित है। सारामती चोटी शिखर भारत के नागालैंड राज्य एवं वर्मा के संगैंग क्षेत्र में विस्तृत है। प्रश्न कोश पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी, वन्य प्राणी बाघ की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय वर्ष 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। ऑप्शन सी, एक्सप्लेनेशन, बाघ प्रजातियों के विलुप्त प्राय होने की समस्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से बचाना था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था वर्ष 1973 में। ऑप्शन बी, जो कि एक्सप्लेनेशन अभी हमने ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में बाघ। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो अगेन सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, 1973। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं है। 1972 है, जबकि ये 1973 होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे आंसर में स्टार है। निर्दिष्ट बाघ अभ्यारण्यों में जंगली बाघों के संरक्षण के उद्देश्य से बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च की गई थी। यह एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए, भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य का 3296.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आंध्र प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है, जबकि नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य का 2611.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तेलंगाना की सीमा में है, जिसे अब अमराबाद बाघ अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? यहाँ 1994 का क्वेश्चन है और यहाँ पे इसलिए स्टार बनाया गया है क्योंकि अब सारे के सारे ही
टाइगर रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्तमान में प्रश्नगत चारों उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। ध्यातव्य है कि भारत में कुल 50 संरक्षित उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। तो यहाँ पे कार्बेट जो है वो भी आता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड होगा इसका उत्तर, और रणथंभौर राजस्थान में, कान्हा मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे दो सूचियाँ दी हुई हैं और आपको इसे मैच करना है। आप एक बार इसे मिलाकर देखिए, फिर हम इसके आंसर को नीचे एक बार देखेंगे। ऑप्शन ए इसका उत्तर है। बांदीपुर बाघ रिजर्व कर्नाटक में है, मानस बाघ रिजर्व असम में है, नामदफा बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है एवं सिमलीपाल बाघ रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो हमने दुधवा पढ़ा था, कान्हा पढ़ा था, मानस पढ़ा था, लेकिन चिल्का नहीं पढ़ा था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। दुधवा, कान्हा, मानस प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान हैं, जबकि चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। यह बाघ संरक्षित परियोजना से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघों के लिए। ऑप्शन डी, जैसा कि भी हमने उसे ऊपर पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे है इनमें से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है? तो बांदीपुर, भीतरकनिका का नाम अभी तक नहीं आया था, मानस और सुंदरवन है 1, 3 और 4। ऑप्शन बी, जिसमें ये तीनों ही ऑप्शन हैं। ऑप्शन बी, बांदीपुर, मानस, सुंदरवन प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान हैं, जबकि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सही है, एशियाई शेर भारत में ही पाया जाता है प्राकृतिक रूप से। 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है? नहीं। 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है? तो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका उत्तर है, ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक सही है। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाए जाते हैं। पहले यह बंगाल से मध्य प्रदेश तक पाए जाते थे, किंतु वर्तमान में केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में ही ये पाए जाते हैं। एशियाई शेर IUCN की संकटग्रस्त सूची में शामिल हैं तथा इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्राप्त है। 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में पाया जाता है। इसे बैक्ट्रिया का ऊंट कहा जाता है। बैक्ट्रियन व्यापारियों द्वारा इन्हें भारत के लद्दाख में भी लाया गया था, जहां ये कुछ मात्रा में अभी भी पाए जाते हैं। 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कक्ष वनस्पति का सुंदरबन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, कक्ष वनस्पति का सुंदरबन अर्थात सुंदरबन मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। यह गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित लगभग 9630 वर्ग किलोमीटर भूमि पर विस्तृत है। उल्लेखनीय है कि सुंदरबन एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, मेलघाट, बुक्सा, दम्फा और भद्रा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, दम्फा या दम्फा, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, दम्फा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में एवं भद्रा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो बुक्सा है वो पश्चिम बंगाल में है, ना कि बिहार में, यही आपका सुमेलित नहीं है। दाम्फा मिजोरम में, नामेरी असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए जो सुमेलित नहीं है। बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र बिहार में नहीं बल्कि यह पश्चिम बंगाल राज्य में है। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? तो ये है सी, पेंच, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में विस्तृत है। पेंच बाघ अभ्यारण्य आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश में 90%, महाराष्ट्र में 10% में है, जबकि कान्हा
मध्य प्रदेश में, मानस असम में और सरिस्का राजस्थान में ही इनका विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 18, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हमने पढ़ा था अभी, राजस्थान। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है। इसी वर्ष 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य, जबकि वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे ही हाल में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो हमें इसे किस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग देखना है। एक बार आप इसके सारे ऑप्शंस देख लीजिए। यहाँ पे देखते हैं कि ये किस ईयर का क्वेश्चन है। ये 2015 का क्वेश्चन है, जिसके लिए ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है बी। एक्सप्लेनेशन देते हैं। वर्ष 2015 में उत्तराखंड स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हो गया। यह भारत का 48वां टाइगर रिजर्व है। इसके बाद असम स्थित औरंग राष्ट्रीय उद्यान देश का 49वां टाइगर रिजर्व बना। असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो 2015 के हिसाब से उत्तराखंड स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ही टाइगर रिजर्व का दर्जा उस समय उसे प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था? तो ये राजाजी राष्ट्रीय पार्क, क्योंकि यह क्वेश्चन भी 2016 का ही है। ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य के राजाजी राष्ट्रीय पार्क को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 1075.17 वर्ग किलोमीटर है। इससे पूर्व राज्य में एक टाइगर रिजर्व, कार्बेट टाइगर रिजर्व की स्थित था। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में कर्नाटक के बाद बाघों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। सर्वाधिक संख्या सबसे पहले कर्नाटक में पाई जाती है, उसके बाद उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 21, समस्त विश्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में है। इनकी अनुमानित संख्या, तो ये 1995 का क्वेश्चन है और इसे हमें करंट के अकॉर्डिंग देखना है। तो करंट के अकॉर्डिंग जितना भी होगा आप उसे वहाँ पे लिखेंगे। समस्त विश्व में बाघों की आकलित संख्या 3 से 4 हज़ार के मध्य है। भारत में बाघों की संख्या 2967 नवीनतम बाघ गणना के अनुसार आकलित है, जो विश्व के अन्य किसी देश से अधिक है। यह संख्या किसी भी विकल्प में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा सही है? भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है, सही है। भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं, यह भी सही है। तो जहाँ पे दोनों ही सही होंगे 1 और 2, वही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, 28 जुलाई 2020 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने चौथे अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 की विस्तृत रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व के 70% बाघ निवास करते हैं। भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर निवासित हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? तो ये 2014 के अकॉर्डिंग है। उस टाइम बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने ऐसा किया था। ऑप्शन ए। हाल ही में कर्नाटक स्थित बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य ने वन्यजीव प्रबंधन हेतु मानव रहित विमान यानी कि ड्रोन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग 2014 के अकॉर्डिंग था ये। क्वेश्चन नंबर 24, सूची यहाँ पे दी गई हैं, सूचियों को मिलाना है। बाघ आरक्षित क्षेत्र और ये राज्य हैं, आप एक बार इन्हें मिलाकर देखिए। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। बाघ आरक्षित क्षेत्र व उनसे संबंधित राज्य इस प्रकार हैं: बांदीपुर कर्नाटक, मेलघाट महाराष्ट्र, बुक्सा पश्चिम बंगाल, पखुई या पक्के अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। बांदीपुर जो है कर्नाटक में है, मानस असम में है, पेरियार केरल में है, सिमलीपाल मध्य प्रदेश में नहीं, ये उड़ीसा में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इन सुमेलित नहीं है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उड़ीसा में है। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो ये था नामदफा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है।
इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 27, एमस्ट्रैप्स शब्द कभी कभी समाचारों के किस संदर्भ में देखा जाता है? बाघ अभयारण्यों के रखरखाव के लिए। ऑप्शन बी। एमस्ट्रैप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस शब्द कभी कभी समाचारों में बाघ अभयारण्यों के रखरखाव के संदर्भ में देखा जाता है। इस तंत्र के दो मुख्य घटक हैं। पहला, पारिस्थितिकी निगरानी, वन्य जीवों से संबंधित अपराधों का अभिलेखन, संबंधित कानूनों को अमल में लाने व गश्ती संबंधी क्षेत्र आधारित प्रोटोकॉल, संग्रह, क्षतिपूर्ति विश्लेषण एवं प्रतिवेदन हेतु विशिष्ट रूप से निर्मित सॉफ्टवेयर। ये था दूसरा। एमस्ट्रैप्स द्वारा ऐसे प्रतिवेदनों एवं मानचित्रों का निर्माण संभव है जिसकी आसानी से व्याख्या की जा सके और जो नवीन नीतिगत निर्णयन एवं प्रबंधन में उपयोगी सिद्ध हो। समुचित क्रियान्वयन करने पर एमस्ट्रैप्स बाघ के शिकार होने या आवास विनाश जैसी विघातक परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करता है तथा बाघ अभयारण्यों की नब्ज पर नियंत्रण रखने हेतु एक उपयोगी अस्त्र साबित होता है। यह GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित तंत्र का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। दामफा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, गुमटी जो है यह त्रिपुरा में है और सारामती जो है वो नागालैंड में है। तो पहला और तीसरा जहाँ पे सही है ऑप्शन सी करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन, दामफा टाइगर रिजर्व को वर्ष 1994 में बाघ अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था। यह मिजोरम राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा में स्थित है। सारामती चोटी शिखर भारत के नागालैंड राज्य और वर्मा के सगैंग क्षेत्र में विस्तृत है। स्पष्ट है कि पहला और तीसरा सुमेलित है। विविध, इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बॉटनिक गार्डन की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बॉटनिक गार्डन की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इसमें पौधों की 40,000 से अधिक प्रजातियां हैं तथा यह विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप स्थित है। इस बाग को फरवरी 2003 में 20 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया गया था। हाथियों की मौजूदा आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों में दीर्घकालिक जीवन सुनिश्चित करवाने के लिए तथा पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी रखने वाले राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से फरवरी 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई। याद रखिएगा 1992 में हाथी परियोजना। वर्ष 2017 की गणना के अनुसार भारत में हाथियों की अद्यतन समकालिक संख्या जो है वो 29,964 है। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पूर्वी घाटों एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है। बाघ के अलावा इस टाइगर रिजर्व में हाथी, लकड़बग्घा, हाइना जिसे कहते हैं, तेंदुआ, लेपर्ड इत्यादि पाए जाते हैं। यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ध्यातव्य है कि नल्लामल वन आंध्र प्रदेश में स्थित है जबकि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। शेषाचलम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र आंध्र प्रदेश का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ध्यातव्य है कि जुलाई 2016 में इस्तांबुल तुर्की में संपन्न विश्व धरोहर समिति की 40वीं बैठक में बिहार के नालंदा में स्थित नालंदा महाविहार, चंडीगढ़ के ऐतिहासिक कैपिटल कॉम्प्लेक्स तथा सिक्किम के कंचनजंगा नेशनल पार्क को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। हरि के आर्द्र भूमि पंजाब प्रांत में व्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है जबकि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर और बाढ़ गंगा नदी के संगम पर स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील है। ये कोलेरू के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी कक्ष की खाड़ी में स्थापित की गई। सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी कक्ष की खाड़ी में स्थापित की गई जिसमें डॉल्फिन, मोलस्का, कछुआ आदि अनेक प्रकार के समुद्री जीव संरक्षित किए गए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। चिनार वन्यजीव विहार केरल राज्य में अवस्थित है। तमिलनाडु का पक्षी विहार वेदांग थलंग और कारिकिली में अवस्थित है। कारिकिली चेन्नई से 86 किलोमीटर की दूरी पर है।
प्रश्नकोश और पहला प्रश्न, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी, तो ये 1992 में की गई थी और यहाँ ऑप्शन में वो कहीं पे भी नहीं है, इसलिए स्टार है। एक्सप्लेनेशन, हाथियों की मौजूदा आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों में दीर्घकालिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए तथा पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी रखने वाले राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से फरवरी 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। वर्ष 2017 की गणना के अनुसार भारत में हाथियों की अद्यतन समकालिक संख्या जो है 29,964 है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। तीसरा, सामान्यतः हाथी के 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या या जीव संख्या जो है वो केवल केरल में है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा ऑप्शन सही है कि मादाएं जो होती हैं नेतृत्व करती हैं और इनकी गर्भावधि जो है वो 22 माह तक हो सकती है। पहला और दूसरा ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा द्वारा किया जाता है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में है, ना कि केरल में। सामान्यतः हाथी में 60 वर्ष की आयु तक बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, अतः विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? तो हमने पढ़ा था सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पूर्वी घाटों पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है। बाघ के अलावा इस टाइगर रिजर्व में हाथी, लकड़बग्घा, तेंदुआ इत्यादि पाए जाते हैं। यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। नल्लामल वन आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। शेषाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र आंध्र प्रदेश का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 4, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो ये करंट के अकॉर्डिंग 2016 का क्वेश्चन है। तो ये कंचनजंगा खांगचेंग, याद रखिएगा कंचनजंगा को खांगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। जुलाई 2016 में इस्तांबुल तुर्की में संपन्न विश्व धरोहर समिति के 40वीं बैठक में बिहार के नालंदा में स्थित नालंदा महाविहार, चंडीगढ़ के ऐतिहासिक कैपिटल कॉम्प्लेक्स और सिक्किम की कंचनजंगा नेशनल पार्क को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, 5 मौसमों का बाग स्थित है महरौली के समीप। महरौली के समीप, ऑप्शन बी। 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप स्थित है। इस बाग को फरवरी 2003 में 20 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है IS प्री 1999 का। आइए देखते हैं। भारत में एशियाई एक्स की जगह आपको आंसर बताना है। एक बार पहले आप इसके ऑप्शंस को देख लीजिए कि ये किससे मैच करेगा। सिंह, बाघ, हाथी और एक सिंह वाला गैंडा। तो भारत में एशियाई एक्स यानी कि इनमें से क्या हो सकता है? सर्वाधिक संख्या है। आज केवल 20,000 से 25,000 तक एक्स सदाबहार वनों, शुष्क कटीले वनों, अनूप क्षेत्रों और घास के मैदानों में फैले हुए अपने प्राकृतिक आवासों में हैं। तथापि उनके प्रमुख आवास नम पर्णपाती वन हैं। भारत में एक्स की संख्या उत्तर पश्चिम भारत से लेकर जहां वे उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल तथा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिलों के वन विभागों में पाए जाते हैं, कर्नाटक और केरल राज्यों के पश्चिमी घाट और तमिलनाडु तक में फैली हुई है। केंद्रीय भारत में उनकी संख्या दक्षिण बिहार और उड़ीसा में बटी हुई है। पूर्व में वे उत्तरी बंगाल, असम और कुछ अन्य राज्यों में दिखाई पड़ते थे। तो ये बात हो रही है हाथी की। ऑप्शन बी। उपर्युक्त विवरण में चिन्ह एक्स एशियाई हाथी के संबंध में दिखाया गया है। इस उद्धरण में वर्णित क्षेत्र एशियाई हाथी के निवास स्थान हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है, तो यह रामगंगा नदी से करता है। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ आर्द्रभूमियाँ हैं और नदियों का संगम है। हरिकी आर्द्रभूमि व्यास और सतलुज नदी के संगम पर है।
यही एक मैच है, बाकी ये दोनों मैच्ड नहीं हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं, केवल एक। ऑप्शन ए, हरिकी आर्द्र भूमि पंजाब प्रांत में व्यास और सतलुज नदी के संगम पर स्थित है, जबकि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर और बाढ़ गंगा नदी के संगम पर स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? नागरहोले ये है, पापीकोंडा नहीं है, सत्यमंगलम है और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य है। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, कावेरी बेसिन का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों तथा पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश तक है। नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु तथा वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल कावेरी बेसिन में स्थित है, जबकि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश गोदावरी बेसिन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियाँ, मोलास्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार की समुद्री पक्षी वो स्थापित कहाँ पे है? तो हमने इसको पढ़ा था कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी। कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी कच्छ की खाड़ी में स्थापित की गई, जिसमें डॉल्फिन, मोलस्क, कछुआ आदि अनेक प्रकार के समुद्री जीव संरक्षित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है केरल में, ऑप्शन बी, केरल में। एक्सप्लेनेशन, चिनार वन्यजीव विहार केरल राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है कारिकिली में, ऑप्शन ए, कारिकिली में के तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है। नेक्स्ट, तमिलनाडु का पक्षी विहार वेदांगथंगल और कारिकिली में अवस्थित है। कारिकिली चेन्नई से 86 किलोमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है? तो ये है क्यू, इंग्लैंड में, ऑप्शन ए। इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बॉटनिक गार्डन की स्थापना 1759 ईस्वी में हुई थी। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इसमें पौधों की 40,000 से अधिक प्रजातियां तथा यह विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान